हेलो एवरीवन। तो हम आज एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिवीजन थ्रू डायग्राम्स। इसमें हम आपको क्या करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है उसके थ्रू कंसेप्ट समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला कंसेप्ट है ब्रेसिकेसी फैमिली। अगर आप ये देखोगे तो इसमें फ्लोरल डायग्राम जो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली से लिया है मैंने। और ये जो गोला से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस एक्चुअली होती क्या है बेटा, ये एक रेफरेंस पॉइंट होती है जो कि बताती कि आपका फ्लावर कैसा है। अगर जिस साइड मदर एक्सिस होगी उस साइड को हम लोग पोस्टीरियर एंड बोलते हैं, उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग एंटीरियर एंड बोलते हैं। मदर एक्सिस के जस्ट अंदर आता है आपका कैलिक्स जो कि सेपल्स होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 सेपल्स हैं और ये दो तरह से अरेंज्ड है। बाहर के आउटर सेपल्स हैं और अंदर के इनर सेपल्स हैं। तो इनको कैलिक्स को आप लिख सकते हो के 2+2। ये कोई भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, इसलिए हम कोई भी ब्रैकेट इसमें नहीं लगाएंगे। कोरोला की बात करते हैं। कोरोला आपके होते हैं पेटल्स बेटा। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कोरोला हैं, एक जैसे अरेंज्ड हैं। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और अगर आप कोरोला का फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो दिस इज C4। सिंपल सा बेटा, कोई भी फ्यूज नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके अंदर और आ जाओ आपको मिलेगा ये वाला एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है बेटा वो अगेन जो है दो तरह के बॉल्स में बना हुआ होता है या अरेंज्ड होता है। ये जो आउटर वर्ल्ड होता है जो कि स्टेमेन इसमें होते हैं वो स्मॉल होते हैं। इनर वर्ल्ड्स के जो स्टेमेन होते हैं बेटा वो 4 इन नंबर होते हैं और लार्ज स्टेमेन होते हैं। इसलिए आप एंड्रोशियम का फॉर्मूला जब भी लिखोगे दैट इज A2+4। 2 जो होते हैं वो बाहर के स्मॉलर को दिखाते हैं और 4 जो होते हैं वो अंदर के लार्जर को दिखाते हैं। उसके अंदर फिर आप आएंगे तो फिर आपको मिलेगा गाइनीशियम जो कि आपके 2 कार्पेल्स शो कर रहा है। दिस इज बाई कार्पिलरी। और ये दोनों कार्पेल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इट इज सिनकार्पस। ठीक है, आप गाइनीशियम को क्या लिख सकते हो? G2 और इसको फ्यूज्ड वाला ब्रैकेट दे देना। अब जो आपका ब्रेसिकेसी फैमिली होती है बेटा उसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, इसलिए जी के नीचे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। एक और बात बेटा, अगर आप ब्रेसिकेसी फैमिली को देखोगे तो इसके फ्लावर की अगर सिमेट्री हम देखें, इसको किसी भी एक्सिस से काट दो, इससे 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 इससे, आपका पूरा का पूरा फ्लावर जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और इसको हम लोग दिखाते हैं प्लस ऐसे गोले वाले साइन से। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग तुरंत लिख लोगे। कैसे लिखोगे बेटा? प्लस एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये बाइसेक्सुअल है, इसमें एंड्रोशियम और गैनीशियम दोनों प्रेजेंट है। K2+2 का मतलब क्या है बेटा? ये आपके आउटर कैलिक्स को दिखा रहा है। उसके बाद कैलिक्स 4 ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को दिखा रहा है, मतलब 4 का मतलब 4 पेटल्स हैं और वो सारे के सारे पेटल्स एक तरह से ही अरेंज्ड हुए हैं। A2+4 का क्या मतलब बेटा? आपका एंड्रोशियम 2 वॉल्स में अरेंज्ड है। बाहर का जो आउटर होता है वो स्मॉल होता है और अंदर का जो 4 होता है वो लार्ज होता है। गाइनीशियम G ये 2 और ब्रैकेट का मतलब बाई कार्पिलरी है बेटा और सिनकार्पस कंडीशन है, फ्यूज्ड कंडीशन है। और गाइनीशियम के नीचे ये जो लाइन है बेटा, ये अगर लाइन देखोगे आप, ये लाइन आपको ये बताती है कि ओवरी जो आपका होता है वो सुपीरियर ओवरी है, या इस तरह के कंडीशन को हम लोग हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला है रेडिश, राफिनस सटाइवस, टर्निप, ब्रासिका रापा। उसके बाद कॉलीफ्लावर, ब्रासिका ओलेरा, इसकी वैरायटी बोट्राइटिस है। कैबेज, ब्रासिका ओलेरिशिया, इसकी वैरायटी कैपिटाटा है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा दैट इज मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्टरिस। मस्टर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? बिकॉज मस्टर्ड जो होता है ये एक टिपिकल ब्रासिकेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, टिपिकल फ्लावर शो करता है ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। अगर आप मस्टर्ड के फ्लावर को लेके डाइसेक्ट करोगे तो उसमें ये सारे के सारे फ्लोरल फॉर्मल जो भी आप पढ़े हैं वो आराम से आप देखने को मिल जाएगा। इसलिए मस्टर्ड इज द टिपिकल फ्लावर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। एक गोल्डन पॉइंट की बात बताती हूँ बेटा कि ब्रासिकेसी फैमिली में जो है आपका वो रेसिन नाम का एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि आप पढ़े होगे, वो पाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है बेटा, आइबेरिस अमारा। इसका नाम जो है वो कैंडी टफ्ट भी है या चांदनी भी है। इसमें
कोरम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। बाकी जितने भी ब्रासिकेसी के फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इस तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।